रोशनी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रोशनी, थैंक यू। किस लिए थैंक यू रोही? सिर्फ तुम्हारी वजह से पापा और ऋषभ फिर से एक हो जाएंगे। तुम इतना श्योर कैसे हो सकती हो? अब रोशनी, मैं बस यही बोल रही थी कि मैं अपने पापा और ऋषभ को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। एंड ये बेबी तो आदि भैया का है ना, तो इसके लिए तो वो दोनों कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। एंड आई एम श्योर इस बच्चे के लिए वो जरूर एक हो जाएंगे। तो पता है रोशनी, बहुत साल पहले वो मेरे लिए भी साथ आए थे। मेरी कस्टडी के लिए उन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली थी। एंड आई एम श्योर दिस टाइम हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। मुझे समझ नहीं आ रहा, हमारी किस्मत खराब है कि हमारे सारे प्लान्स खराब हो रहे हैं और आप भी चले गए हो मुझे अकेला छोड़ के। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करें हम। उस शकुन और मणि यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ, अरे वो इससे पहले तो कभी नहीं आए ना कोर्ट की हेयरिंग में, तो अभी यहाँ क्या कर रहे हैं? परम जी, मुझे तो लग रहा है ना कोई बड़े बवाल होने वाला है, कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। ये शगुन और मनी तो रोशनी को पसंद ही नहीं करते ना, तो वो उसको भल्ला हाउस में कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है बहुत कुछ होने वाला है। मैं अंदर जाती हूँ और आपको अपडेट करती रहूंगी, ठीक है ना? आप ध्यान रखो। आई कॉल यू। मिस्टर कटेचा, आपके क्लाइंट्स कोर्ट में क्यों नहीं आए? योर ऑनर, अभी वो डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कशन का टाइम खत्म हो चुका है। कोर्ट की सुनवाई में देरी हो रही है, आप उन्हें अंदर ले आइए। तो मिस्टर रमन एंड मिस इशिता, कोर्ट को बताइए कि आपने क्या फैसला किया है। योर ऑनर, हमने फैसला किया है कि इस बच्चे के फ्यूचर के लिए हम दोनों एक साथ रहने के लिए तैयार हैं। जी योर ऑनर, मैं भल्ला हाउस में जाकर रहने के लिए तैयार हूँ। जैसा कि रोशनी चाहती है, रोशनी का और उसके बच्चे का ख्याल मैं और रमन मिलकर रखेंगे। फाइनली आई एम सो हैप्पी। हमारी फैमिली। साइलेंस। सॉरी मैम। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आप दोनों ने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए अपने अपने बीच के डिफरेंसेस को नजरअंदाज करने का फैसला लिया है। इट्स रियली कमेंडेबल। सारी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि मिस इशिता मिस रोशनी और उसके बच्चे के साथ भला हाउस में ही रहेंगी। थैंक गॉड, अब आप घर वापस आ जाओगे। हमारी फैमिली बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी, आई एम श्योर। मैं आती हूँ। क्या था ये सब? सॉरी, मुझे पता ही नहीं था मैंने कि ये सब कुछ हो जाएगा। मुझे कोई भी क्लैरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैंने हर स्टेप पे तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें इतना अच्छा लॉयर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि रोशनी भल्ला हाउस में वापस आए, और अच्छी तरह से समझाया था कि मैं ऐसा क्यों नहीं चाहता। लेकिन तुमने मेरी बात इग्नोर करके उसकी शर्त मान ली। क्यों? थैंक गॉड आलिया 2 दिन से दिल्ली में नहीं है। अगर वो यहाँ होती, तुम्हारा ये सर्कस देखती तो टूट जाती। पता नहीं सब कुछ जानते हुए भी वो चुप क्यों है?
रमा ने आलिया को सब कुछ बता दिया है। इस बच्चे की कस्टडी फाइल करने से पहले उसने आलिया से पूछा था और उसने अपने दिल पे पत्थर रख के ना चाहते हुए भी हामी भरी। लेकिन कभी किसी ने सोचा उसे कितना दर्द हुआ होगा। I understand बनी, तुम क्या कह रहे हो, मुझे खुद को बुरा लग रहा है, लेकिन प्लीज मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। अब भला उसमें एक छत के नीचे वो रोशनी के साथ कैसे रहेगी? दिन रात रोशनी को देख के पता नहीं उस पर क्या बीतेगी, उसका अपमान होगा। I can't believe तुमने ये सब किया। I'm so sorry, I did not want this, मणि। मणि, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मैं क्या करूं? ये केस मेरे हाथ से फिसलता जा रहा था। मैं बच्चे को उसके परिवार से दूर नहीं रख सकती, लेकिन बच्चे को रोशनी से भी दूर नहीं रख सकती। तुम जानते हो, इन लोगों ने हर तरह की कोशिश की है कि वो बच्चा उन्हें मिल जाए। रोशनी मजबूर हो गई उस घर में जाने के लिए, और उसने मेरे सामने शर्त रख दी। मैं क्या करती? मैं अगर शर्त नहीं मानूंगी तो बच्चा रोशनी से दूर होगा या वो उस परिवार से दूर हो जाएगा। मैं कौन होती हूँ उन्हें रोकने वाली? लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि आलिया इस सब में पिसे। मैं बस फंसती चली गई हूँ, पर मैंने तो कोशिश की ना। आई एम सॉरी मणि, प्लीज अंडरस्टैंड। तुम्हारे सॉरी का कोई मतलब नहीं है ईशु। जो होना था वो हो गया। मुझे लगा था कि तुम आलिया की अम्मा हो, तुम उसे समझोगी, उसके दर्द को समझोगी, लेकिन तुमने तो यू नो व्हाट, तुम आलिया की अम्मा कहलाने के लायक ही नहीं हो। क्योंकि एक माँ अपने बच्चे के दर्द को कम करती है, और तुमने उसे सिर्फ दर्द दिए हैं, दुख दिए हैं। पहले उससे उसका पति छीन लिया, और अभी है। आज के बाद कभी भी मुझसे किसी भी तरह की हेल्प एक्सपेक्ट मत करना। अब तुम्हारे मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। सॉरी इशिता। मैं तुमसे गुस्सा तो थी, लेकिन अब मुझे आलिया की फिक्र हो रही है। लिसन, तुम जो भी करने जा रही हो, इस सब में आलिया को हर्ट मत करना। वो ऑलरेडी तकलीफ में है, उसे और तकलीफ मत पहुंचाना। शगुन, चल रहे हैं यहाँ से। रोशनी, आई एम सो हैप्पी। तुम्हें पता है मीका चटी ने ना तुम्हारा रूम इतना ब्यूटीफुली सजाया, यू विल लव इट। एंड पीहू को जब पता चलेगा तो वो तो खुशी के मारे पागल ही हो जाएगी। शी इज सो एक्साइटेड। तुम्हें पता है पूरे रूम में बोलती है आधे टॉयज उसके, आधे बढ़िया प्लान बनाया तूने ना। इस बार रोशनी को मोहरा बनाकर घर में घुसने का प्लान था ना तेरा, सक्सेसफुल। सुधरेगी नहीं और। तुम अपनी पैकिंग करते मुझे फोन करना, हल्का मैं पिक। हाँ, अब इशिमा मैं काम करती हूँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। सामान पैक करने में हेल्प हो जाएगी, और जल्दी जल्दी हम आपका सामान पैक करके घर ले आएंगे। इनफैक्ट इशिमा, आप एक काम करो, आप अभी ना अपने लैंडलॉर्ड को फोन करके बोल दो कि अब तो आपको उस घर की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज यू बोथ आर कमिंग बैक होम। रूही, सारी बातें यहीं कर लोगी, दादी के साथ घर जा, घर पे भी काम है। पापा, आई जस्ट कांट हेल्प इट। मैं आज नॉन स्टॉप बातें करती ही रहूंगी बिकॉज आई एम सो हैप्पी। ओह माय गॉड इशिमा। चले हम? कॉल कर देना मुझे। वैसे ऑफर तुम्हारे लिए नहीं, रोशनी के लिए था। मैं उसे पिकअप करने आ रहा था ताकि उसे तकलीफ ना हो। चल। शिपा, इशिमा, गुस्सा हो? इशिमा, आप नहीं समझ रहे हैं। हर पल इस गिल्ट में जी रही थी, हर रोज के। अब मेरी वजह से रमन अंकल अपने परिवार से दूर हो गए थे। मुझे एक मौका मिला था आप लोग को एक करने का। मुझे लगा बस इशिमा, आलिया का सोच सोच के मर रही हूं मैं। क्या बीतेगी उस पर? जो कुछ भी हुआ सब अपनी अपनी जिंदगी जी रहे। आलिया का तो सब कुछ छिन गया ना। उसके साथ कितना गलत हुआ है, और अब और ज्यादा गलत मैं करने जा रही हूं उसके साथ। मैं उसकी गुनहगार हूं। अब तक तुम उस घर में अकेले जाने वाली थी, अब मैं भी साथ जाऊंगी। ये सोच सोच के मैं मर रही हूं। इशिमा, डोंट वरी, बस कुछ दिन और, फिर मैं आलिया के सामने नहीं रहूंगी।
क्या बोल रही हो? मैं कह रही थी कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। मैं आलिया को कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगी। मैं अपने कमरे में ही रहूंगी, उसके सामने तक नहीं जाऊंगी। I'll try my best। वो तो बहुत खुश होगा ना। देखो कैसे मुस्कुरा रहा है। आई एम श्योर इसे अच्छा लग रहा होगा कि हम इसकी बेबी को सही घर पे पहुंचा रहे हैं। कोई तो खुश होगा। नीलू, नीलू, जल्दी आ इधर। जी मम्मी जी। सुन, आज ना हम हलवा पूरी बनाएंगे और ना आदि के पसंद के सारे पकवान बनाएंगे। मेरा आदि घर आ रहा है, हर चीज में खूब सारा घी डालना, तब मजा आएगा खाने का। है? हाँ मम्मी जी, मैं सारा सामान निकाल लिया, सारी तैयारी हो गई है। हाँ चल छेती छेती कांदा। हाँ हाँ पीहू, इश्मा और रोशनी आज ही घर वापस आ रहे हैं। मैं उन्हीं की वेलकम की तैयारी कर रही हूँ। हाँ मुझे पता है तुम उन्हें बहुत मिस कर रही थी। अच्छा सुनो, अभी ये सब छोड़ो, तुम अपनी स्पेलिंग बी कंपटीशन पे ध्यान रखो, ओके? तुम्हें फर्स्ट प्राइज लाना ही है। हाँ बाबा, मैं इश्मा को बहुत बड़ी किस्सी दे दूंगी तुम्हारी तरफ से, ओके? हट, मुझे यहाँ पे खाना बनाने दे। अरे कैसे कैसे हट जाऊँ? तुझे पता है ना आज कितना खास दिन है, मुझे बहुत खाना बनाना है, मैं ही बनाऊंगी पहले। ओए मटक्कली हट, खाना तो पहले मैं ही बनाऊंगी। खाना मैं बनाऊंगी, ऐसे कैसे? ना मैं ही बनाने वाली हूँ पहले। क्या कर रही हो तुम दोनों, लड़ क्यों रही हो? भाभी देखो नहीं, हर बार ऐसे ही करती है, मुझे बनाने नहीं दे रही खाना। ओए नीलू, तेरी बड़ी जबान चल रही है क्या? आंखों से अंधी हो गई है, दिखाई नहीं देता है टाइम? ये हमारा टाइम है और मंजरी खाना बनाएगी, तू शुरू हो जा। बस यार प्लीज, तेरे पीछे बोलने की जरूरत नहीं है, तू परे चुप। खाना आज नीलू बनाएगी। अम्मा देखो, आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, हमारा टाइम है, मंजरी खाना बनाएगी, ठीक है ना? अरे क्यों ना बोलूं, मैं तो जरूर बोलूंगी। तेरा टाइम है, रुक। अरे ये क्या कर रहे हो आप? ये ले, उठा अपने बर्तन और निकल जा मेरी किचन से बाहर। आउट। आज मेरे आदि का बच्चा घर में आ रहा है और आज के दिन तो कोई तमाशा मैं बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। तुझे तो याद होगा ना कि बचपन में तुझ मुझे तंग करती थी तो मैं तुझे चप्पल से पीटा करती थी, और आज भी पीट सकती हूँ। मैं चुप रहती हूँ, कुछ नहीं कहती, लेकिन आज इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। समझ गई या निकालूं चप्पल? ठीक है मंजरी, मुझे ना इन लोगों के मुंह नहीं लगना, तू आ, मैं पिज्जा ऑर्डर करूंगी। मुझे ना मुंह नहीं लगना, बेकार के लोग पिज्जा खाएगी। मजा आया ना? आप भी बेस्ट, मतलब आज तो आपके लिए शेरा वाली माँ आ गई। आप सबसे सुपर कूल दादी हो। मम्मी जी, that was too good। अच्छा सुनो, मैं ना रोशनी के लिए गिफ्ट लेके आई थी, तो उसे देने से पहले ना मैं एक बार दिखाना चाहती हूँ, फिर आप अप्रूव करना अच्छा है। हाँ ठीक है, ओके, हाँ। मैं अभी लेकर आ। वेरी गुड। अरे आ गए तुम? अब कैसा था ट्रिप? ठीक था मीका। You know what? तुम बहुत अच्छे दिन पे घर वापस आए हो। आज अका और रोशनी घर वापस आ रहे हैं। तुम्हें बताया तो था कल फोन पे कि आज कोर्ट की हियरिंग है, तो फैसला हो गया। You know what? मैं ना रोशनी के लिए ये लेकर आई हूँ। यार प्लीज मीका यार, तुम जो भी लेकर आई हो मुझे नहीं देखना है यार। आलिया, जी पापा। तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलिए ना। कैसा रहा तुम्हारा बिजनेस ट्रिप? ट्रिप अच्छा था, बहुत अच्छा था। उन्हें मेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा। डील फाइनल हो गई है, बस कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं, फिर काम शुरू हो जाएगा। आलिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। पापा मुझे पता है, पापा ने मुझे सब बता दिया। आलिया लिसन टू मी, मेरे पास ना कोई ऑप्शन नहीं था। आई होप तुम समझ सकती हो मैं सब। पापा कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में बार बार बात ना करें तो बेहतर होता है। मैंने तो आपको पहले भी कहा है ना कि मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम ओके विद इट। और पापा बेहतर यही होगा कि इस बारे में दोबारा बात नहीं करें। थैंक यू। और आलिया, एक बात हमेशा याद रखना कि तुम इस घर की बेटी हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। If you have any issue, just come and tell me.
फिर से ऑफिस जा रहे हो? रोमी, अभी तो ऑफिशियल ट्रिप से वापस आए हो। यार तो मैं क्या डांस करने जाता हूँ? काम है तभी जाता हूँ ना। मैंने नहीं कहा कि तुम डांस करने जा रहे हो रोमी, लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए हो? तुम्हारे पास तो मेरे लिए भी टाइम नहीं है। देखो, आज आका और रोशनी घर पे आने वाले हैं, सब उन्हें वेलकम करने वाले हैं। आई नो कि तुम्हें इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो तुम कर सकते हो ना। मीका, तुम्हारे लिए मेरे पास बहुत टाइम है, पर तुम अपना टाइम उनको दे रही हो। देखो मीका, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। इशिता भाभी इस घर में आए या वो रोशनी जो भी इस घर में है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। प्लीज मुझे इन सब चीजों से दूर रखो, फॉर गॉड सेक। मुझे लगा था कि काम से कुछ दिन बाहर रहेगा तो मूड ठीक हो जाएगा। ये तो अभी भी अपसेट है। संतोषी जी आ रही हूँ। मैं आदि के फेवरेट लड्डू बनाकर लाई हूँ। बहुत अच्छा किया। आ गए वो लोग। आओ बेटा, आओ। एक मिनट इशिमा। पापा प्लीज एक सेकंड यहाँ आओ ना। क्या हुआ? पापा हमें शिमा का गृह प्रवेश करना चाहिए ना। Why? आप प्लीज इनके साथ यहाँ खड़े हो ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? पापा हम ये सब रोशनी के लिए कर रहे हैं ना, और उसे अच्छा लगेगा। पापा बेबी के लिए। इनके ड्रामे खत्म ही नहीं होते। हाँ बढ़िया, करो जो करना चाहिए। हो गया। चल पुत्र, माता रानी का आशीर्वाद लेके मुझे तेरे कमरे में छोड़ देते। चल। वेलकम होम इशिमा। आपको बता नहीं सकती, आई एम सो हैप्पी आप यहाँ आ गए हो। चलो आओ, मैं आपको आपके और पापा के रूम में लेके चलती हूँ। एक मिनट, मेरे और पापा के कमरे में मतलब? हाँ, आपके और पापा के रूम में। और कहाँ? मैं गेस्ट रूम में रुकूंगी। इशिमा, वो गेस्ट रूम में बारिश की वजह से बहुत ज्यादा लीकेज हो रही है, तो आप आपके और पापा के रूम में ही रहोगे ना। एंड ऑल्सो इतना सरप्राइज होने की क्या जरूरत है? ऐसा तो नहीं है कि आप पहली बार इस घर में आ रहे हो। तो आप पापा और आपके रूम में ही रहोगे। चलो रूम। इशिमा प्लीज, नो आर्ग्यूमेंट्स। यही आपका घर है फिलहाल, और वही आपका रूम है। ओके चलो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।